राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से, हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन यूट्यूब का एक बहुत उभरता हुआ चैनल है। आप सभी दर्शकों का उसी चैनल के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का मेरे इस चैनल पर अभिनंदन है। मित्रों, आज की बात करते हैं मीन राशि की। गुरु 4 सितंबर 2023 को बकरी हो चुके हैं और अब आगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने बकरी रहेंगे 31 दिसंबर तक। तो क्या पोजीशन बनेगी मीन राशि वालों के लिए जब गुरु बकरी होंगे? गुरु मेष राशि में बैठे हैं, बकरी अवस्था हो चुकी है। गुरु के साथ राहु महाराज बैठे हैं, चांडाल योग बना रहे हैं। तो मीन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव गुरु का होगा, इसी के बारे में आपसे बात करते हैं। देखिए, गुरु बकरी है। बकरी का मतलब होता है चेष्टा बल। हमारे ज्योतिष के अंदर जो ग्रह हैं, जो बकरी होते हैं, उनमें होता है मंगल होता है बकरी, बुध बकरी होता है, गुरु बकरी होता है, शुक्र और शनि। ये 5 ग्रह हैं जो बकरी होते हैं, मार्गी होते हैं। राहु केतु हमेशा बकरी चलते हैं, कभी सीधे नहीं होते। और सूर्य और चंद्रमा हमेशा सीधे चलते हैं, कभी बकरी नहीं होते। तो जो 5 ग्रह हैं ये साल में 1 बार 2 बार बकरी होते रहते हैं। बुध तो कई बार बकरी हो जाता है और गुरु और शनि करीब 1 बार तो बकरी अवश्य होते हैं। बकरी का मतलब होता है कि जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और वो सूर्य से थोड़ा आगे निकल जाता है, तो वहाँ पर उसकी जो अवस्था है वो एक बक्र अवस्था हो जाती है। अगर हम नीचे से देखते हैं, वो अपनी गति थोड़ी कम हो जाती है उसकी, तो दूर होगा तो हमें दिखाई देगा धीरे धीरे चल रहा है। तो वहाँ पर वो बक्र अवस्था हो जाती है। बक्र अवस्था का मतलब होता है कि थोड़ा प्रभाव उसका डिफरेंट हो जाता है। तो बकरी ग्रह को बहुत ताकतवर माना गया है। कोई भी ग्रह हो, बकरी होता है, बहुत ताकतवर होता है। शनि बकरी है आज के टाइम में। शनि बहुत पावरफुल है। तो बड़ा देख रहे हो आप दुनियादारी में क्या हाल हो रहा है शनि बकरी होने की वजह से। तो ऐसे ही बृहस्पति बकरी हुआ है ये 4 सितंबर को। और जो मीन राशि वाले हैं उनके लिए क्या प्रभाव करेगा, उसी के बारे में बात करते हैं कि गुरु की जो पावर है आज के टाइम में कम से 3 गुनी 4 गुनी बढ़ी हुई है। तो जो मीन राशि वाले हैं इनके लिए जो गुरु है वो दूसरे भाव का स्वामी, दूसरे भाव का जो स्वामी है मंगल, उसकी राशि है मेष राशि में बैठे हुए। तो बकरी जो ग्रह होता है वो अपने से पीछे वाले घर को भी देखता है, जहाँ बैठा है उस स्थान को भी देखता है, और उसकी आगे की जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है उस स्थान को भी देखता है। तो जो बृहस्पति की दृष्टि है 6ठे भाव पे जा रही है, अष्टम भाव पे जा रही है और 10वें भाव पे जाती है। जहाँ बैठे हैं सेकंड हाउस में इसका भी फल देंगे और फर्स्ट हाउस यानी मीन राशि का भी आपको फल देंगे। इसी के बारे में बात करते हैं आपसे। देखिए, अगर मीन राशि का फल की बात करते हैं अपने से पीछे वाले भाव की, तो गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु मान सम्मान के कारक हैं। और अगर ये बकरी अवस्था में मीन राशि का प्रभाव डालते हैं तो मीन राशि वालों को सामाजिक तौर पे बहुत इज्जत मिलेगी, मान मिलेगा इनको। लेकिन इनको थोड़ी सी ईगो पैदा हो सकती है। क्योंकि बृहस्पति अपने घर को देख रहा है, अपने घर पे बकरी दृष्टि डाल रहा है, तो थोड़ा सा इनको अपने अंदर से घमंड, एक ईगो इनके पैदा हो सकती है। आगे 4 महीने के लिए से थोड़ा इनको बचना पड़ेगा। तो घमंड किसी भी चीज़ का हो, ईगो कोई भी हो, अच्छी नहीं मानी जाती है। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस में गुरु राहु के साथ बैठे हैं, चांडाल योग बना रहे हैं। अब राहु यहाँ प्रभाव थोड़ा 30 अक्टूबर तो बढ़िया नहीं देगा। तो ये जो दूसरा भाव होता है ये होता है धन का, कुटुंब का, परिवार का, और खास करके हमारे मुंह का। आँखों का भी सेफ देखते विचार करते हैं। हमारी जो राइट हैंड की आँखें से देखते हैं हम दूसरे भाव से। दांतों का विचार करते हैं, मुंह का विचार करते हैं, तो दांतों में कोई रोग आपको हो सकता है। वाणी का विचार करते हैं, राहु के साथ बैठने से 30 अक्टूबर तक आपकी वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। कुटुंब परिवार का भाव है, अगर किसी को बात चुभ गई तो थोड़ी सी बात बढ़ सकती है। गुरु धन भाव के कारक हैं, धन भाव भी है, ये धन भाव में बैठे हुए हैं, तो धन की तो थोड़ी इनकम सोर्स आपके लिए बढ़ाएगी। लेकिन वाणी पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, मुंह की देखभाल करना बहुत जरूरी है, और राहु को थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा। गुरु की जो दृष्टि है 6ठे भाव पर पड़ती है। 6ठा भाव होता है हमारे सर्विस का, नौकरी का, रोग का, ऋण का और दुश्मनों का। अब जब बृहस्पति 6ठे भाव में दृष्टि डाल रहा है तो कोई आप अगर लोन वोन लेते हैं, कहीं से पैसा लेते हैं, कर्जा सिर पे चढ़ता है, तो सोच समझ के लें, बढ़िया प्रभाव नहीं हो। दुश्मन जो विरोधी है हो सकता है आपके सामने पढ़ के ना बात करें, पीछे से तो बात करेंगे। और ये जो
बीमारी का भी भाव होता है, तो कुछ छोटी मोटी बीमारी आपको, जैसे पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, पेट फूलता है और कई पेट में तेजाब बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती है पेट से संबंधित, तो आपको उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। या इस भाव से सर्विस भी देखते हैं, नौकरी का भाव भी है। गुरु जहाँ बैठे हैं वो धन का भाव है, और गुरु जहाँ देख रहे हैं ये भी धन का भाव कहते हैं इसको, छठे भाव को। और गुरु की जो अगली दृष्टि है दसम भाव को, उसको भी धन का भाव कहते हैं। तीनों भाव धन के हैं। अब धन के भाव में बैठा हुआ बृहस्पति है और धन के भाव को देख रहा है, तो कितना लाभ देगा। नौकरी में आपको बहुत फायदा है, सर्विस आपके लिए बहुत लाभदायक है, सर्विस से आपको लाभ मिलेगा। बाकी ऋण से, रोग से, रिपु से थोड़ा आपको बचना पड़ेगा, नहीं विरोधी आपको तंग कर सकते हैं। अब गुरु की जो दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर आती है। अष्टम भाव त्रिक भाव होता है, बढ़िया नहीं कह सकते इसको, लेकिन अष्टम भाव आध्यात्मिक ज्ञान का भाव होता है, वसीयत का भाव होता है, आकस्मिक धन का जो लाभ कराने वाला है वो भाव होता है। और इसके अलावा ये सबसे बढ़िया भाव होता है, ये आपको बीमा, जीवन बीमा हो, कम्युनिकेशन हो, इस भाव में आपको लाभ देता है। तो डीपली जो नॉलेज मिलती है वो अष्टम भाव से मिलती है, इसको हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, वो आपको यहाँ पूर्ण रूप से बृहस्पति देने में सक्षम है। गुरु की जो अगली दृष्टि है आपके दसम भाव पे है। अब देखिए दसम भाव का गुरु कारक भी होता है। हमारी कुंडली में गुरु के 5 कारक स्थान है, धन भाव और संतान भाव, बुद्धि भाव और भाग्य भाव, दसम भाव और एकादश भाव। तो दसम भाव का यहाँ पे जो बृहस्पति स्वामी बनते हैं जी, और दसम भाव के कारक भी हैं। तो बिजनेस व्यापार संबंधी जो दिखते हैं आपको पिछले काफ़ी समय से आ रहे हैं मीन राशि वालों के लिए, उनके लिए यहाँ बहुत राहत भरी एक समाचार है ये कि आपका जो काम धंधा व्यापार आप करते हैं बहुत बढ़िया चलेगा। आपका प्रोफेशन आपका कोई भी, बात काम की हो रही है यहाँ, प्रोफेशन आपका कोई भी हो सकता है। ये कर्म भाव है, हमारे करियर का भाव है। आपका करियर में आप काम क्या करते हैं या उसकी बात नहीं है, यहाँ बात ये है कि आपका जो करियर, जो भी आप काम करते हैं, हर काम से आपको बृहस्पति यहाँ लाभ देगा, फायदा पहुँचाएगा। और इस खासकर ये 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ का कारक भी होता है और इस समय यहाँ के स्वामी बन रहे हैं। तो मीन राशि वालों के लिए काम धंधे की कोई दिक्कत नहीं है, धन की कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा ठंडे दिमाग से काम करें, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं जल्दबाजी में कोई काम करे तो आपको कोई नुकसान उठाना पड़े। अब बात करते हैं थोड़े जो बृहस्पति के कारकत्व वाली बात है और बृहस्पति के उपाय के बारे में बात करते हैं। कई बार क्या होता है, कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं होता, तो बृहस्पति 6वें, 8वें, 12वें भाव में शुभ नहीं माना गया है। 10 नंबर की जो राशि होती है इसको मकर राशि कहते हैं, उसमें बृहस्पति शुभ नहीं माना गया है। और अगर पाप प्रभाव में बृहस्पति हो, राहु, केतु, शनि से दृष्ट हो, उनके साथ युति बनी हुई हो, तो बृहस्पति बढ़िया प्रभाव देने थोड़ा सक्षम नहीं होता। तो कुछ उपाय की बात करेंगे और बृहस्पति के कारतत्व की बात करते हैं। 2 बात यहाँ अपने बारे में बोलना चाहता हूँ। हमारा चैनल ज्योतिष का, आध्यात्मिक का, धर्म का चैनल है। धर्म के संबंधी, ज्योतिष संबंधी नई नई जानकारी आपको रोज देते रहते हैं। तो जो दर्शक हमसे नया जुड़े हैं भाई, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। जो नया जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। निवेदन है आपसे, एक बेल आइकॉन होता है उसको ऑन करें, वीडियो देखें, लाइक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें। अगली बात करते हैं कि हमारा जो चैनल है, हम इससे कुंडलियों का विश्लेषण करने के लिए ऑप्शन देते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और जन्म स्थान हमें हमारे व्हाट्सएप भेजिए, नंबर आपके सामने आ रहा है, और कुंडली का सटीक विश्लेषण कराइए। आपको उचित सलाह, सही मार्गदर्शन हमारे से प्राप्त होगा। जेम स्टोन हम डील करते हैं। किसी प्रकार का आपको रत्न चाहिए, किसी प्रकार का आपको रुद्राक्ष चाहिए, ये हम डील करते हैं। प्योर माल मिलेगा, जेन्युइन कीमत होगी उसकी, और गारंटी का जो कार्ड होता है वो आपको साथ मिलेगा। किसी प्रकार का फ्रॉड, धोखाधड़ी, उससे बचना है तो हमारे संस्थान से संपर्क कीजिए और आपको पूर्ण रूप से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। बात करते हैं बृहस्पति के कारकत्व से। बृहस्पति की जो कारकत्व है आपको बताता हूँ। लिस्ट तो बहुत लंबी है, सारी बातें नहीं बता सकता, लेकिन थोड़े से तो बताऊँगा आपको। जो पांडित कर्म करते हैं, कर्मकांडी है, मंदिर के पुजारी है, पंडित है, एस्ट्रोलॉजर हैं, धर्मगुरु हैं, जो कथा व्यास हैं, धर्माचार्य हैं, सत्संगी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बृहस्पति का समय बहुत बढ़िया उत्तम है। जज हैं, वकील हैं, मजिस्ट्रेट हैं, सोने का काम करने वाले, सुनहार हैं, और शेयर मार्केट का जो काम करने वाले हैं, या कोई जज, वकील, मजिस्ट्रेट ऐसे लोग हैं, नेता है, राजनेता वगैरह, कोई मंत्री है, कैबिनेट का हो चाहे स्टेट का हो,
या फिर कहीं कोई PM CM, इन सब के लिए बृहस्पति का इस समय बहुत उत्तम चल रहा है। 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देंगे बृहस्पति महाराज। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति अशुभ है, अगर नीच है तो पीली चीज़ का दान करें, और अगर अशुभ प्रभाव में बैठा है तो उसके लिए आपको बृहस्पति का मंत्र जाप करना चाहिए। बृहस्पति के मंत्र हैं ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। 1 माला कम से कम रोज करिए, बृहस्पतिवार से शुरू करें और 4 महीने लगातार 1 माला नियमित संख्या में, जो संख्या पहले दिन ली है वही संख्या आपको पूरी होनी चाहिए रोजाना। 1 माला तो 1 माला रोज करनी है, और 3 माला तो 3 माला रोज करनी है, विषम संख्या में आपने माला करनी है। बहुत बढ़िया आपको बृहस्पति प्रभाव देंगे, 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे जाएंगे। तो मतलब वीडियो कैसा लगेगा आपको, अपनी राय भी जरूर दें हमें। अगला वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।